वो ठीक सब के कड़ी चांस के काम यो ओ बेटा बताऊं के मेरा मैं पीर ने चली गई है का मामा के पीर हाँ मूड़िया का मामा के चली गई मैं फिर और मैं सकरात पे चली गई थी फिर के थे मैं 15 दिन में ओटी आई हो भाई। अच्छा और भाई बावज बुला लिया था मुने और मको मैं गांव का रूख देख हूँ कई दिन हो गया। फिर 15 दिन बाद में क्यों हो और फिर मैं वापस आई वो बेटा जना मैं मूड़िया ने मेरा बेटा ने बोले रे मको तेरो बाप लो खड़े गयो। अच्छा बोलो वह गांव में न लब दे लो दे गयो। फिर वह ताश खेल गयो थे सात वाला कने गांव की चौपाई में। अच्छा फिर मैं जानी रहा जाए को बूढ़ो आदमी थे और मैं पतिव्रता पहले की वीर बन चू बेटा ही रानू गाड़े मुंडे डोली। यह बात तो दादी सही है। हाँ बेटा कदर को रही ना पहलाड़ी अब तो खूटी का टांग दी शर्म नहीं तो। और बेटा फिर मैं इन्हें पूछवा लागी अरे को अब देख ले को मुंडो देख गया सबने दिखा रिया सबने दिखा रही थे यार। बेटा फिर मैं बोली रे मको तेरो बाप लो आयो को रे रोटी पानी की भी करी थे कि ना। और कोई सेवा करी थे कि ना। दादिया ये क्या करा था वो बेटा के बताऊं ये बेटा मेरा कुंडी निकला थे आइए के मम्मी को दादी में क्या होता है वो बेटा मेरा रीढ़ की हड्डी टाइल लोड़ी थी पहले। अच्छा कतरा दिन होगा बेटा तेरे बाबूजी हुए थे जब सही थी। अच्छा फिर बाबू आए कौन आयो शाम ने कहीं का आयो फिर मैं पूछवा लगी रे मको मूड़िया बेटा आयो कि ना। ये बोलो आ जाएगा क्यों ढूंढ डांट करा था। ये दादी तनी एक बात और बुझू तू मूड़िया के ना तेरे तारियो कड़ी गयो ताइयो कहीं नहीं समझे जब डलियो कौन समझे जब छोटनियों का समझे थे। और फिर बेटा मैं फिर पूछी फिर तीसरा पूछ रहा मैं को मुझे बता तो दो मेरे दिल में चैन हो जाए। ये बोलो माँ वातो परमदान में पूछ अरे मको मेरा सिपाही अरे मुझे छोड़ कर अरे मेरा मालिक अरे मरूंगी रे अरे जहर ने खारी ये बस तो अरे मैं सती हूँगी रे तेरे मोटियार अरे मुझे ये एक बार तो उन्हें दिखा दो रे मोटियार सबका मेरे दादी तेरे मेरे मोटियार सो कहीं को मोटियार तो कोई ना। अरे मुझे गूंद का लाडू बना दे बस फिर माई क्यों हो फिर बेटा मैं तो मेरा मोटियार ने ढूंढवा चलीगी कड़ी अरे मैं शमशाना में पहुंच गई। शमशाना में ठेठ चली गई मगर मेरा लाड ना ले जाऊंगी। अरे फिर मिलो के मैं ढूंढवा लागी जब ये खोपड़ी मिली मेरा बूढ़ा की। अच्छा और खोपड़ी में ततैया लाग रही और बोर मोखी लाग रही और मैं तो यहाँ देखी जन मुने कदे अंडे खागी अरे मुने चूट के खागी रे मुने सुजा दी बेटा। अच्छा अरे मुने यहाँ सुजा दी जन रसगुल्ला पीपा माऊं और मैं तो नू जानी बेटा। अरे मुने सुजाई ना जन मैं नू जानी रहा तेरो पति मयो भी प्यार कर रो थे। अच्छा मरेडो भी तेरे से कोई प्यार करता होगा बेटा मेरे याद जागी मेरो ना सपनो यार नहीं कौन रोरी दे तुम उन गोज मंगा लेना मेरे कन दादी गोज को दे तो दादी तो यहाँ अलग गया थे बेटा जोबिन को शरीर थे मेरो बेटा तू कौन सो गा बाड़ो थे बेटा ला पुचकार दो तू तो कौन जानी के मैं जानी कौन बेटा तू महावीर ही था के अच्छा बेटा बढ़िया गा था ओ बेटा गाबो कर तो तू ना दादी नाचेगी कि तू तेरी बीरबानी में राजी होती होगी। अच्छा ठीक है और कौन से बेटा मासी वाह बैठो वाह राम कुमार आथी हाँ आथी अच्छा आथी भी थे के हाँ अरे मेरा बेटा आथी अरे तेरा लांबो सूंड बने हो रहे थे दादी आड़ी बैठ जा वो बेटा
बेटा बरसात भी रुक रही थी, अब तो गाओ बढ़िया और के नाचेगी के? नाचू कौन बेटा? क्यों? ओ बेटा इन छोड़ दिए तक ढीली, ओ भाई ढीली छोड़ दिए थे। या ले लेके करंट आओ थे के में ओ बेटा के कराई दादी? बेटा इन बाथरूम थे के आइंड कड़े बाथरूम आओगो के करेगी? बेटा मैं मुंह दूंगी। बेटा भी आइंडे मन मुत है ओ आज ऑफिस से के आइंडे मूड़िया का मूत ले। अच्छा ओ बेटा आदमी थी गेंडे हम भाई नीचो कर लो कांदो और संसार बह जाए आंदो। तो नाचक बने कैसे गाने लगा माँ? बेटा कड़े बूढ़ा आदमी ने से अब कड़े नाचो जाएगा। मैं मेरी तो 64 ताड़ी खुली को नहीं अभी। कैसे गाने लगा माँ? हैं? कैसे गाने लगा माँ? अरे रामचंद्रिया रे, ओ रामचंद्रिया चंद्रिया रे, वो चंद्रिया अरे बढ़िया से लगा रे बेटा। अरे तेरी माँ गाड़ा में बाकी ढोल रही रे यार बेटा वाला लगा रे तेरी नचाई नाचू सु। ओहो अरे दुनिया की औकात नहीं। अरे बेटा या तेरे बाबू छोड़ एक बार बैठ जाओ ना तब बैठ जाओ। 1 घंटे कार्यक्रम और चलेगा। मेरे टाइट में बैठ जाओ बेटा। बैठ जाओ सामासु। क्या होगा भाई साहब? दंड बान सुर में देखी जबर शायद हम कैडा से आया छो? कौन सो गांव थारो? गांव से आया जा। कौन सोच गांव? उंडे ही थे उंडा के उंडे ही टैलो को नहीं एक आंगल भी। ये बरसात बरसरी 17 दिनों को फिर भी कौन टैलो? कदे भी टैलो ना। कौन सोच है तो गांव वही भी को नाव भी होगो कि मी? तहसील में जे तहसील जिला में फिर तो तेरा गांव को भी तो नाव होगो कि मी? गांव बांस पाड़ी के पूछ पाड़ा को बोल ना पूछ मैं कैडे पाड़ूंगा, तू पहले ही उपड़ायो तो डोल रो। हाथी को मैं उपड़ाड़ के डोल रू तू। ये लंगर बांधा डोल रो। कैडे लंगर लंगर कैड जाते बेदड़ी आते काय प्रीत बेदड़ी। अरे या भी डबल में जे तेर का नहीं चाहे कहे फिर तो मारत या लंगर सिर्फ छोटी पड़े से। हाँ तेरे तो खैर भाई लंगर के समान ही थे खैर या बात माना। और सुनाओ तो आज कते जा रहा था कहने प्रोग्राम में आया था? प्रोग्राम में आया था इन्हें मगर दर्शन कर जाऊंगा महाराज जी का, बालाजी महाराज जी का और सभा माता का कर जाऊंगा। 12 महीना में प्रभु की कृपा हो जाए थे, आदेश हो जाए थे महाराज जी को। और ये मैक साउंड वाले हमारे जो बानसूर के प्रसिद्ध है और हमारे गुरुजी ने फोन कर दिया, बोला अंकल जी आना है जरूर। हमारे मास्टर जी को ये भी कह दिया था, बोला अंकल जी आना है आपको, मैं जरूर आऊंगा। थारो गुरु जी? हाँ गुरु जी मैं कह लूँ जो अंकल दिया कह लेते। अच्छा फिर तो ठीक ही व्यवहार चल रहा था। हाँ पहले बराबर हो चाहे ना काम तो प्रोग्राम में से और भी कोई काम छो? और तो काम के तो और तो या मूल चंद है ना ये मूल चंद या भी कहते फूफा जरूरी आना पड़ेगा। या तेरे तो ही फूफा देख ले चल फूफो ही फूफो कहते तेरे तो या फूफा से भी राज। हाँ मूलार की बुहार ने बड़ी बड़ी ने। और तेरे काको? मेरे काको उस बड़ी ने। अरे तेरा टाबर टीकर? टाबर सबसे बड़ी ने। का सुवासा अनमोल तेरा दड़ी मींड का भर्ती को ना पूरा हुआ ना तोल तेरा। गणा गया अब थोड़ा रहेगा सोच समझ रहे डोल तेरा। और बिना भजन बिन नहीं मिटेगा आवागमन का रोल तेरा। याद कराना कोल तेरा जो सिर पर चढ़ रहा बाहर तेरा। और राम नाम बिन अंधा तू बंदा जीवन का के सार तेरा। नंबर 4 में कहा कि गई गई अब राख रह गई या भी बीती जाए तेरी। गई गई अब राख रह गई या भी बीती जाए तेरी। ओम नाम ने सुमरा को ना फेरी ना कभी गायत्री। दिन दुगुना और रात चौगुना मोह माया की आय तेरी। और कहे बनवारी अड़ज गई अब सुलझे को न्याय तेरी।
अरे कौन करेगा सहाय तेरी जब काल करे संहार तेरा, और राम नाम बिन अंधा तू बंदा जीवन का के सार तेरा। घणो स्वाद मन लिया बाबा ये मशीन ने चाल रही जड़े चाल ले वादे ऐने मना टेला तू या प्रकृति को नेम से अया मना कराज बा सूर्य छिपाड़ो जो इन्हें का टाइम पर छिपा दे, अगर यहाँ का टाइम ने छोड़ दियो तो सारी सृष्टि उल्ट पुलट हो जाएगी। तू अपनी अडानी ने संगवा कर धर ले और सारा काम मौज हो जाएगा। फिर कथा प्रसंग आई मोबाइल निकाल ले भी इतनी गोज में। हाँ कथा प्रसंग था, भगवान श्री कृष्ण सप्तऋषियों के श्राप की बात को सुनकर घबरा जाता है इसकी अब क्या होगा। ये ग्वाल बाल भी क्या ऐब किया है, लेकिन विद्वान पुरुष कहते हैं, इतिहासों का सार कहता है कि जिस नगरी का मुख्य द्वार दक्षिणी दिशा की तरफ होता है वो 12 साल में विनाश की ओर जाती है। अगर उस नगरी में कुछ धर्म पुण्य किए जाते हैं तो 24 साल के अंदर विनाश की ओर चली जाएगी। अगर फिर भी कुछ धर्म पुण्य किए जाएंगे तो 36 वर्ष में उसको कोई बचाने वाला नहीं है। द्वारकापुरी का विश्वकर्मा ने मैन द्वार दक्षिण की तरफ रखा था। नंबर दूसरे में माता गांधारी का श्राप था कि हे माधव आज से 36 वर्ष के बाद में तेरी द्वारका आपस में कट कट कर विनाश की ओर चली जाएगी, जिस प्रकार से मेरा कुटुंब कबीला खत्म हुआ है। भगवान सोच रहा था इसकी समय को कोई टाल नहीं सकता, ये काल सबसे बड़ा बलवान है, अगर मैं इसको टालता भी हूं तो पूरी प्रकृति का नेम भंग हो जाएगा। तो सभी सभासदों के सामने और उस सुद्रमा सभा के अंदर भगवान हाथ जोड़ लेता है और ये कहने लग जाता है। तो क्या कह रहा था, छोड़ जाएगा तलाक काट देने ने। कृष्ण जी खैरो थे अरे सब परवास में जाओ ओ थान के संग जी खैरो थे सब परवास में जाओ अरे शुद्ध पवित्र भूमि क्षेत्र परवास में जाओ कृष्ण बोलो बोदा माड़ा छंद अरे परवास क्षेत्र में जाओ रट लो सारा थोगो बंद अरे मदरा पान द्वारका को सब कर दीजो बंद अरे बोलूं को ना झूठ मेरा विश्वास में जाओ मेरा विश्वास में जाओ थान के संग जेठे थम करो समझा थान के संग जेठे थम रसिया को शराप छेन कौन सके छे ताली और द्वारका नगरी का सिर पर देख बैठे गो काल अरे या तो सब चाली छी काल की चाल गई छे बाल अरे बात मान लो मेरी आई खास
रानी मेरा कर्ण भूगा वो बैठा देख अब सभी आत्मा परसन और दंड मिले गोवे सोज साज करोगा करसन और तन नमन कर कृष्ण सुरगपुरी की आस बुलावे अरे ऊनु छाड़ा के पास जाओ गलती की माफी चाहूं और विद्वाना की बस्ती सब कह दो पगा में खाऊं और कृष्ण जी भगवान सदा में थाराई गुण गाऊं और करना हुई तो दर्शन रामचंद्र का दास में जाओ जी रुक गो अब थम थारा इस धान पर बैठ जाओ न चंद्र भगवान की ने लेकर राजा कने पहुंचा देख गु वाल और जंदाड़े घबरा गो कैसे मान्योड़ो भो पाल तेरी तो लिए लांगा छे नारायण विपदा में आंगा वांगा तो याडो
मूसल के पास ना जायो सुन लो ना भो पाल अरे जल्दी जाओ बुलाओ केड़े मधुसूदन गो पाल या तो उगर सैन करो छो ओनी तो लागे गो बाडो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बैठे बाडो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बैठे बाडो अब मैं गुण सो जतन करूंगो ओनी तो लागे गयो बाडो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बैठे बाडो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बैठे मसमे की बात बूप के भाई आर की पार अरे जब ब्योरो दीनू चाल पड़ो तरलो की करे तार और थारे बीच में मान्योड़ो मासी से सुनो राम के वार अक्सर गिण गिण कर आवेंगा कोई को ना बोले तो काढ़ो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बैठे बाडो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बैठे अब के जोट मिली जगह बाकी अक्सर को भी तो नाच बाडो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बैठे बाडो देकर हो गबरा हो आलो थजो हो बोलिए शंकर भगवान की अरे डेडिया एंडे के एंडे साइलेंट नाम करबो भी जाना तो साइलेंट बैठ जा ये जाओ सागर का ये तट माले ऐने तो गशर बवाओ ना जाओ सागर का ये तट माले गशर बवाओ गसर बवाओ नार के मूसल ने थम गसर बवाओ नो जाओ सागर का ये तट माओ गसर बवाओ और बास क्षेत्र का तटमाले सगड़ा जाओ ना नरे नारे अरे ऐ मूसल ने ऊंडे गस के आओ देख वहारे अरे नू बोलो दुआरे का में तरलो की करे तार ये मैं दीरा तो बंद करो रे नगरी में अतरो मेरो फर्ज निभाओ नो जाओ सागर का ये तट माओ
नर नार्या के सुनवो चाव छे जायो अरे ऊंडी ने प्रवास क्षेत्र में जाबा को सुनवो मतऊ पायो अरे मूसल लोहा को लेकर जाने अपनों सुन देखे छा खायो ये छोटू रे लाल चंदे लोए के तो चेला मेरा सूर में तो गाओ ना सागर का तट पर पहुंच गया तटे कहाल अरब मूसल नहीं घसबा लागा सुन आगा का हाल ये घस घस सुन ले वो देख बगावे आगे जब जिए घबरा छोटो सो टूक बजगो जब दुख पाही छी जहाने अरवा घसबा में ना आयो कैसे डरता जायो जहाने ये ने तो ठाकर के जंदाड़े सागर में तो देख बगायो सारस बर की जोट अल दो नवा में कैसे कुण काढ़े गो खोट और दान दिया छी अब खुलेगी देख पोट की कोट और ऐ दोनी अवध परी से आया छी दशरथ का देख भेजो मोड़ो सासतर के सगड़ा बाचोड़ो ध्यान अरे
अरे या कैसे बजरंग को अस्तान छे राती तरलो की भगे वान अरे दूर दूर का आयोड़ा बेटा ने कबडाई ने शान अरे बारू मैंने मेड़ो आवे छे दोनवान अर्ज छे दे दो दान को दौड़ो बाबा बजरंगी वेरी कैसे सुनो जे जे कार और बैठा से सगला सुन बाला सुन लो नानर नारे और एक ऐसी दे दी मंदिर में ओम प्रकाश जी रुपया दी ने 11 दे की है जार और 30,000 की ऐसी आवे छे अब सगला लेख नहीं है जोड़ो और 11,000 नगद थे सगला टोटल ने जोड़ो सुन तो जाए साब और या बजरंग को मंदिर छे खै पर सुन को नाचे ताब और चेयरमैन साहब भी प्रकाश जी की बरोबर सुन ले बाड़ो जी उनकी तरफ से महाराज की भेंट में एक 30,000 की एसी और 11,000 रुपए 50 की 50,000 की एसी टोटल 51,000 रुपए ओम प्रकाश जी की तरफ से टोटल 51,000 पुरस्कार होते 51,000 रुपए और 500 रुपए दोनों डांसरों को और 200 रुपए दोनों पार्टियों को और 200 रुपए हमारे कॉमेडी करने वाले पब्लिक को। बोलिए शंकर भगवान की। आओ जी मासी पोखराली निवासी उनकी तरफ से 1100 पुरस्कार होते हैं महाराज की भेंट में 1100 रुपए और 100 रुपए दोनों पार्टी को पुरस्कार होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। 1500 से साहब आओ जी। ओम प्रकाश जी बेरोज निवासी उनकी तरफ से 101 पुरस्कार होते हैं महाराज की भेंट में 101 रुपए। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी दानदाताओं को। भाई चौथरपा खड़ा चो तुम बैठ जाओ देख तो अब आती रहे थोड़ी थोड़ी और प्रोग्राम सुनवा में भी आनंद आते रहेगा। पिछले 3 दिन से जो अखबार में प्रभु की न्यूज चल रही थी
भाई भास्कर जी वाले हमारे बीच में खड़े हैं, उनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। स्थान के लिए भाई पत्रिका वाले भाई मुकेश जी आप भी आ जाओ इधर, आइए आपका वेलकम होगा, कमेटी की तरफ से स्वागत होगा। मुकेश जी आ जाओ आप इधर, रेगुलर अखबार में आप यहाँ की न्यूज़ दे रहे हैं, कमेटी की तरफ से स्थानीय जनता की तरफ से मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेश पत्रकार जी सैनी समाज के अध्यक्ष भाई आओ, मुकेश जी आ जाओ, आ जाओ। भाई सुरेश पत्रकार आप भी आ जाओ, सुरेश जी आ जाओ। हाँ हाँ ठीक, हाँ इनकी तरफ से एक तेल का पीपा भी था, आइए। नहीं भाई साहब यार इतना वो करते हैं यहाँ पे, 2 मिनट के लिए कैसी कोई बात नहीं। अरे ओ भाई 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 वेलकम सर। थोड़ा हम खुद इससे ये सुनिए, ये बच्चा भी हमारा ही है, हम खुद इसको शर्म नहीं है लेकिन हम शर्मिंदा हो रहे हैं। लेकिन ये तो हाँ इसको मत छेड़ो, ये भी एक नौटंकी है। हाँ फकीरचंद जी आपके लो जी मासी जी, मैं नहीं नाम बोलने के लिए बाद में थोड़ा समय ले लूंगा, थोड़ा पब्लिक बैठी है, पब्लिक का मनोरंजन भी हो। देखिए नाम की यदि कोई चूक भी हो जाए, कोई भूल भी हो जाए तो आप और हम आपके, हम आप हमारे, हम तुम्हारे, सब प्रभु की माया है। फिर भी बोलूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन मनोरंजन भी हम आपके बीच में कम रहना चाहते हैं, मासी जी को अधिक रखना चाहते हैं। लो जी मासी जी पानी पियोगे? वाह वाह पब्लिक खूब रही भाई, तो तू पीवे को ना तो प्या दे। हाँ देखो सभी चौतरफा से बैठ जाओ, महानुभावों का, पत्रकारों का, दानदाताओं का बड़े जोर शोर से मान सम्मान किया जा रहा है। और अब आपके बीच में एक बहुत ही बढ़िया रंगारंग प्रोग्राम इस पपली कॉमेडी का और चुटकी और रंगलाल का एक डांस हो जाए तो शायद सभी की, कोई क्यों ढोलक वाले से राजी, कोई गाने वाले से राजी, कोई डांस वाले से राजी, कोई कॉमेडी वाले से राजी। ये अलग अलग भावना होती है हर इंसान की। तो एक जोरदार भाई डांस पपली का इनका करवा जा, पहला आ जाओ। खत्म हो गया, अब ये टुकड़ा क्या हमारा काल बन सकता है। उठाकर दरिया में, समुद्र में फेंकते हैं और एक मछली मुंह फाड़ा हुई थी उसके पेट में चला जाता है। विचार किया कि अब तुम्हारा काल खत्म हो गया, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वापस ही पूरी द्वारका में आते हैं और जब रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो नगरी के ऊपर ते हैं, महलों की डोडी ऊपर बैठकर काले काग बोलते हैं, द्वारकापुरी नगरी के चौतरफा जंबूसार डोलते हैं। सब के सब घबरा जाते हैं, रात्रि के समय ही उठकर और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और उसकी शरण में जाकर हाथ जोड़ लेते हैं और एक अपनी बचने की विधि और उपाय पूछते हैं और एक कहने लग जाते हैं। तो क्या कह रहे थे? और 2-4 बंदे खड़े हो जाओ, पेन कॉपी लेकर आने, दंगल में डोलता रहो ताकि कोई दानदाता परेशान ना हो। और कोई ये भी सोच रहा था इसकी बूंदा तक उड़ जाएगो। और दान 1 रुपए का भी उतना ही है, लाख का भी उतना ही है, श्रद्धा का होता है। श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। और वैसे भी दान करने वाले के पास में धन की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि विद्वान पुरुष कहते हैं कि 1 रुपए दान करने से भगवान उसको 10 गुना दान बत्ती देता है, अन्न धन से भंडार भर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण से सब क्या कह रहे थे? अरे कन्हैया माने, कानूड़ा माने खोल बता दे रे, रे कैया वेरी
अरे कैया वरी चयन ओढ़ कन्हैया मोर खोले बतावा दे कैया वरी चयन ओढ़ कन्हैया मोर खोले बतावा दे पूछ गया कृष्ण जी के सब करता नमस्कार अरे प्री द्वारका के चौफेर डोली जम्बू शार अरे तू त्रिलोकी करतार भगत का गण पोगा दे डोली अरे महिला की डोडी पर काना बोले काला बोले गणा का गला विपचा पर तो समझावा सुन ले गाया का गो पाल और नाव पड़ी मजदारा में पर ली पार समझ में आवे को ना खोटावे रा सोन और देख टाट पर हुनी जिंदगी सफल बना दे सब द्वारकावासी एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास में जाते हैं। हे मधुसूदन गलती की माफी चाहूं थर चरना को यदि कारी अर सतगुरु राम स्वरूप संत छे मोलाड़ ब्रह्मचारी अर तेरो मन डिगरो मूल चंदया इस कबूरी बे मारी अरे डाट डाट तेरा मन नहीं क्यों गाला तिरिया की जात गवा बुढ़ापा मैत्रिया की रजात के मारो
डेरी अरावली देखी बिहार अरे 1100 रुपया की पपली मार दई फट कार और आनंद को सत्संग वहरो से बात ही बात के मांगो कि जब अर्जुन का चेला सात्विकी जहां पर माता सत्यभामा ये सब की सब भगवान कृष्ण सहित प्रभास क्षेत्र के तट पर बैठे हुए थे। सबसे पहले जब सात्विकी और कहता है कि कृष्ण ये कृतवर्मा भोजवंशी अन्यायी ये कह रहा है अब तू योद्धा नहीं तो बोरी सरवा की और बैठा की भुजा उड़ा दी थी। हे कृष्ण आपको भेद नहीं है। मणि का लोभ में आकर के कृतवर्मा शुद्धनवा को बहकाया था और तेरा 17 जीत ने मरवाया था। मणि का लोभ में आकर के और तेरे 17 जीत को यही मरवाया था। इतनी बात सुनकर के माता सत्यभामा के निर्णय में आ जाता है। माता सत्यभामा कृष्ण से कहती थी अग जंदड़ा को तू या कह छो अग तेरा पिता ने मार बड़ा को मन मालिम को ना मैं दर्शी शीश ये तुम्हारे सामने कृतवर्मा बैठा है इसी ने मेरे पिता को मरवाया था अब इसका दर्शे शीश। जब कृष्ण अर्जुन का चेला सात्विकी को इशारा देता है और सात्विकी सबसे पहले राड यहां से चलती है कि कृतवर्मा का दर्शे शीश। इधर कृतवर्मा का दर्शे शीश उतरता है। भोजवंशी और अंधकवंशी एक तरफ हो जाते हैं और वर्षणी वंश एक तरफ होता है। तीनों वंश आपस में दो कह करके लड़ना शुरू कर देते हैं। कृष्ण बलदेव की एक भी नहीं चलती। दोनों खड़े हुए देख रहे थे जब भगवान कृष्ण का पुत्र मारा जाता है। उसी टाइम कृष्ण को क्रोध आता है। जो लोहे का मूसल घस करके उसी सागर के अंदर बहाया था कृष्ण और उसी का जो महीन चूर्ण था जाकर के किनारों के साथ में लग जाता है और उससे एक एरका नामक पटेरा घास खड़ी हो जाती है। अपने पुत्र को मरा देख करके कृष्ण उस पटेरा को पकड़ता है और लड़ते हुए योद्धाओं के अंदर भगाता है। जो ही कृष्ण का हाथ लगता है उसकी तलवार आपस में पिता पुत्र की पहचान नहीं थी। तीनों वंश और के अंदर कटवे होना शुरू हो जाती है। जब उस कटवे को देख करके और बलदेव के नैनों में नीर आ जाता है। कटवे को देख करके बलदेव जी वहां से रवानगी ले लेता है। जब सबके सब योद्धा लड़ रहे थे कटवा मेरे गणा साई निमिटगा थम को बच्चो छो बतांगा ना ये कि ना मुझे झूठी बात बता करा ना ये कि ना बचोड़ मा तो ना ना आए मारा ऊपर बाव से तो आए सही फिर उसी टाइम के अंदर जब भगवान कृष्ण को क्रोध आता है पुत्रों का सर्वनाश देख करके सुदर्शन चक्र उठाता है और सबका सफाया कर देता है। बताते हैं सबका सफाया होता है। बलदेव जी पहले निकल जाता है बाद में सिर्फ एक तो कृष्ण बचता है। अरे कृष्ण का सारथी जिसको दारू कहते हैं कृष्ण और कृष्ण का सारथी दारू रहता है। चौथरपाई को कृष्ण देखता है कोई जीवत दिखाई नहीं देता है। जब उसी टाइम कृष्ण और एक खड़ा हुआ अपने सारथी दारुक से पूछता है एक भाई बलदेव की बातें तो क्या तो कृष्ण पूछ रहा था क्या दारुक सुन रहा था। हाँ जी समझ में आ रही हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण मुखी प्रभु तेरी कृपा निराली। तेरी माया तू ही जाने ऐसा चमत्कार करके तूने दिखाया। थोड़ी देर पहले विन्नत कर रहे थे उस विनती को सुना और आज का प्रोग्राम सफल होने की ओर अग्रसर। हमारे बीच में
इस स्थान के कुबेर एसएमएस स्कूल के निदेशक डॉक्टर शशिकांत जी बोरा बगैर कुछ कहे ना हमने उनकी तरफ देखा ना हमने इशारा किया 5100 रुपये काट करके दे दिए उनकी तरफ से। उनके स्वागत तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए भाई साहब का। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब कि आप आए, साफा पहना करके आपका स्वागत। कोई नहीं, अग्रज हैं हमारे, आप बड़े हैं और बानसूर के शिक्षा जगत के भी बड़े हैं। आ जाओ। अभी आप लोगों की उपस्थिति चाहूंगा, ये चिंता ना करें, मौसम साफ और सुथरा है, सुथरा ही रहेगा। लेकिन महासी जी को भी आप जब तक कहोगे तब तक गवाएंगे। मैं आपके बीच में ज़्यादा जैसा कुछ मुझे डिमांड की है कि भाई थोड़ी सी दुल्ला दाढ़ी की भी करवा दीजिए, कोशिश करेंगे। नहीं, ये मैंने कुछ कर नहीं दिया इसमें। मैं आपके बीच में सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद में भाई अपने बीच में राम कुमार जी आएंगे। राम कुमार जी को भी हम तो अणका ही है, महावीर जी का ही है। चलो कोई नहीं है, अब ये तो आप ही जाने, आपकी माया भी। लेकिन राम कुमार जी और महावीर भाई साहब, आपने जिस प्रकार से जनता जनार्दन का दिल जीता है, कमेटी की तरफ से धन्यवाद। और एक बार इनके लिए और तालियां बजा दो ना, और थोड़ा सा जोर लगाइए। पवन कुमार, श्याम सुंदर सोनी, हमीरपुर 2 पीपा रिफाइंड। अशोक कुमार, मादाराम जी सैनी, नंदमैया 50 किलो चीनी। निरंजन ठेकेदार, उपली कोठी 50 किलो चीनी। सुरेश सैनी पत्रकार 1 पीपा सरसों तेल। सुरेश सैनी पौधशाला हाजीपुर 1 पीपा सरसों तेल। राहुल सिंह, गिरिराज सिंह चौहान 1 बोरी चीनी 25 किलो गेहूं। रोहितास कारीगर किशनाड़ी 50 किलो चीनी। महावीर सैनी नर्सरी वाले जो गुजरवाड़ा के हैं 1 क्विंटल चीनी। दुलीचंद सनो फूलचंद दोईता 1100 रुपए। ओम प्रकाश सोलंकी 10 किलो नमक। राजेंद्र सैनी, सुरेश सैनी बर्फ फैक्ट्री बानसूर 2100 रुपए। अशोक कुमार सैनी पूजा डेयरी दंगाल चौक बानसूर 1100 रुपए। अजय टेक्सटाइल बानसूर 500 रुपए। सतीश अग्रवाल बानसूर 500 रुपए। राजस्थान आयरन स्टोर ओम जी कोटवाड़े 1 पीपा सरसों तेल। संतलाल गिरिराज सनोप लीलाराम कन्हैया नगर 2100 रुपए। राकेश कुमार मोठुका वाले 1 पीपा सरसों तेल। जगदम्बा बर्तन भंडार बानसूर 200 रुपए। महावीर सैनी अदोपे कोठी 500 रुपए। रामोतार विनोद सैनी अलवर तिराया बाईपास 1600 रुपए। जगदम्बा मशीनरी स्टोर रामबाग 2 रिफाइंड पीपा गणेश जी और ज्ञानेंद्र। सैनी बीज भंडार सीताराम सैनी 500 रुपए। प्रभुदयाल जहांगीर रामबाग 1100 रुपए। ओम प्रकाश जी मोगर 5100 रुपए। प्रमोद कुमार यादव पीथावाली 1100 रुपए। मोहन यादव ठेकेदार डाबरिया वाले 5100 रुपए। सुभाष यादव, साधुराम यादव, यादव समाज अध्यक्ष बूराड़ा 1 क्विंटल चीनी। गजानंद जी टीवीएस मोटरसाइकिल वाले जो कि मोलेड़ा के रहने वाले हैं 1 क्विंटल चीनी। हनुमान शर्मा, शांति कुमार जी रामनगर वाले जो कि अनाज मंडी बानसूर 50 किलो गेहूं। रोहितास यादव लालावाड़ी 100 किलो। रोहितास यादव लालावाड़ी मन्ना लाल हवलदार 100 किलो गेहूं 2100 रुपए प्लस। प्रकाश सुबह सिंह हवलदार चौलाई 100 किलो गेहूं 2100 रुपए प्लस। मेहरचंद यादव चौलाई 1500 रुपए। फतेह सिंह मास्टर जी मोठुका वाले अनाज मंडी बानसूर 1 क्विंटल गेहूं। रंगलाल धर्मपाल चौलाई 50 किलो गेहूं 500 रुपए। अशोक कुमार जांगीर 500 रुपए। श्याम सुंदर जांगीर 500 रुपए। कंवर सिंह अमित कुमार पीथावाड़ी 1 क्विंटल गेहूं। मान सिंह फूलचंद गोयल खेड़ावाड़े सेठ जी 50 किलो गेहूं। हीरालाल सेठ जी खेड़ावाड़े 500 रुपए। अशोक कुमार राजेश कुमार खेड़ावाड़े 50 किलो गेहूं। रोहिता स्वामी कैलाश स्वामी बारदाना वाली 50 किलो गेहूं। नवल घनश्याम अनाज मंडी 50 किलो गेहूं। सुभाष चंद अजय कुमार शाहपुर वाले 100 किलो गेहूं। जयप्रकाश गोयल अनाज मंडी बानसूर 100 किलो गेहूं। देशराज यादव गुजरवाड़ी हाजीपुर 500 रुपए। नवीन कुमार अनाज मंडी बानसूर 50 किलो गेहूं। वेद प्रकाश सेठ अनाज मंडी 500 रुपए। यादराम उमराव यादव दयालाड़ी वाले 500 रुपए। शशिकांत जी मुकेश सैनी धर्मकाटा बानसूर 50 किलो गेहूं। शेर सिंह बंजारा
बानसूर 100 रुपए, मामचंद बंजारा बानसूर 100 रुपए, धन्नाराम राकेश कुमार बानसूर 500 रुपए, पूरणचंद यादव झूझावाड़ी 1 कट्टा गेहूं, ईश्वर कृष्ण विष्णु सनोप पूरणचंद नया कुआ 50 किलो चेहूं, 50 किलो चीनी, रामू हलवाई रामलीला मैदान बानसूर 50 किलो चीनी, करमपाल यादव लालावाड़ी दोईता 50 किलो चीनी, धर्मपाल यादव स्वर्गीय रामेश्वर की कराड़ी को नाम के कृष्णा कृष्णा है ना कृष्णा कृष्णा यादव मैं काल परसों चले गो थाला कान प्रोग्राम में गयो छो ना मोला बाबा एक कुड़ी की डायनी थे कौन सी या हाँ नून गयो जन मैं कुदरती चले गो उठीन मैं पहला चले घंटा 2 घंटा यार मां सेठ में उन्हें मिल लांगा यार चाय पानी पियांगा। अब कोई भी घर पे अतिथि सम्मान के साथ जाता है तो आजकल क्या सबसे पहले चाय है और चाय नहीं है तो ठंडा है और बस थोड़ा सा बेड़ा चला जाए तो भाई दही को गिलास मिल जाए कहीं ताजा भैंस ब्यावड़ी हुए तो को ना छाय मिल जाए बोले यार मासन कह दे यार मासन से हम तो कई दिनों का देखा है को ना बोले भाई साहब पपली मारो को कई दिनों से यार बोलो चालो कोने यार बोलो चालो कहीं कोने कोई बात पे बिगड़गी अब मर्द वीर की बिगड़ी भी जाए थे मैं मेरी वीर बहनी ने बोले एक दिन मगर प्रोग्राम में जहाँ चाह रहा थे क्या मगर एक दिन हमारी बनियान ही तो बनियान पे वही की लड़ाई वही जाए जन वही जाए अब ये एक दिन ठाला रह जा तो जना वीर बहनी के भी आख्या मार जाए जाए तुम्हें अगर आज कहीं ठालो रह गए जना मको यार कितना दिन होगा बोलो चाला ने बोले यार 15 दिन हो गया फिर यार या बड़ा चाय पानी कौन करे थे बोले भाई माया बना देता था कोई दिक्कत को ना रोटी तो खाते हो अगर रोटी तो यार भाई बनाती होगी रोटी तो खा लिया था चुपचाप आ जाए तो बैठ कम मगवा बोलो चालो तो हम करवा दा माने अगर जे का तो बोलवा तू करवा दे मुको इन्ने आज 5 मिनट में ही तो अगर ना बोलवा दे तुम्हारी गारंटी से बोल इन्हें मीठी खल्ला दे 10 किलो जो हाथ क्या ना बोल जाए तो बोल हाँ जी अभी आपके बीच में एक डांस होगा उसके बीच में मैं 5 मिनट आपसे लूंगा गिनती की बस 5 मिनट। सुरेश चंद जी राजवीर महेंद्र यादव चनोप रणजीत धानी लालावाड़ी 2100 रुपए, रणजीत यादव 2100 रुपये, रमेश चंद सैनी लोकेश मिस्त्री अधोबेग जानी 500 रुपये, भोरेलाल सैनी उपली कोटी 100 रुपया, हनुमान यादव खैरवाले जानी भूपछड़ा 100 रुपया, किशनलाल सैनी प्रॉपर्टी डीलर हमीरपुर वाली 1100 रुपए, मनोज कुमार शर्मा प्रॉपर्टी डीलर माचीवाड़े 5100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कमलेश मैडम स्कूल ढाणी लालावाड़ी 200 रुपए, लीलाराम जी यादव जूझावाड़ी 500 रुपए, धर्माराम फूलचंद ढेलडा 500 रुपए, राकेश कुमार मातादीन भूपसेड़ा 500 रुपए, बलवंत यादव भूपसेड़ा 100 रुपए, कमलेश कुमार भूपसेड़ा 100 रुपए, लालाराम चौधरी फतेहपुर 100 रुपए, धर्मपाल यादव भूपसेड़ा 100 रुपए, भानु प्रताप शर्मा सनोप स्वर्गीय अमरनाथ जी 100 रुपए, 200 रुपए, महावीर सैनी 100 रुपए, सुंदरलाल जी इंजीनियर सनोप गिरधारी लाल जी श्रीनाथ मार्बल 1100 रुपए, 50 रुपए गुप्तदान, सुरेश कुमार सैनी अधोपेग जानी 500 रुपए, बहराम यादव भूपसेड़ा 100 रुपए, सुरेंद्र हरिजन फतेहपुर 100 रुपए, वीर सिंह जाट फतेहपुर 100 रुपए, महेश जाट बूचियावास 100 रुपए, दयाराम सोनलाल हरदयाल की ढाणी मूंडली 101 रुपए, पूरणचंद यादव भगत की ढाणी 100 रुपए, विशंबर यादव बालावास 100 रुपए, रमेश चंद यादव उमराव 100 रुपए, बसंताराम सैनी नई कोठी फर्नीचर हाउस वाली 500 रुपए, प्रकाश सनोप जयराम 100 रुपए, उमेश कुमार श्यामलाल सैनी 500 रुपए, भोलाराम ऊंचपुर 100 रुपए, राम सिंह जी यादव चोलाई 500 रुपए, ये यू फाइनेंस बानसूर 1300 रुपए, सरजीत चौधरी फतेहपुर 100 रुपए, कैलाश चंद जी भूपसेड़ा 200 रुपए, बनवरलाल जी पोखराड़ी
बानसूर 100 रुपये, टेकचंद सैनी नया कुआ 200 रुपये, महावीर प्रसाद यादव सनोफ गिरधरलाल ढाणी लालावाली 1100 रुपये, शेर सिंह मास्टर चोलाई सनोफ ग्यारसीलाल 1 रिफाइंड पीपा, बिल्लू यादव भांडाड़ा आसामपुर वाले 500 रुपये, एक पन्नो और जी, जयराम सैनी उपली कोटी 100 रुपये, ख्याली राम सैनी रोशनलाल 100 रुपये, बाबूलाल हितेश सैनी बानसूर 500 रुपये, मादाराम सैनी कन्हैया नगर बानसूर 500 रुपये, लक्ष्मण प्रसाद यादव चोलाई 100 रुपये, भागीरथ बंजारा गढ़िया जोड़ा 100 रुपये, हीरालाल सैनी ठेकेदार बानसूर 100 रुपये, सतीश गोवर्धन सैनी नया कुआ 1100 रुपये, अमर सिंह सैनी रोशनलाल सरी नया कुआ 1100 रुपये, मुकेश सैनी मन्नालाल सैनी नया कुआ 500 रुपये, विनायक सूट सेंटर बानसूर 500 रुपये, विजय दर्जी 151 रुपये बानसूर, प्रभुदयाल सैनी महावीर सैनी बरडोद वाले 500 रुपये। भाई महावीर आया है, नहीं बरडोद वाले हैं, ये इनकी हर बार उपस्थिति होती है बरडोद से। सरदाराराम बंजारा बानसूर 100 रुपये, गंगाराम अधोपिया कोटी 500 रुपये, दाताराम सैनी रामपुर वाले 100 रुपये, लालचंद सेडूराम ढाणी लालावाली 1100 रुपये, शिंबू दयाल सैनी कन्हैया नगर 250 रुपये, राकेश यादव बालावास 251 रुपये, बलवंत यादव रोशनलाल ढाणी लालावाली 500 रुपये, विपिन यादव 100 रुपये, ख्याली राम जी चौधरी रामपुर वाले 100 रुपये, बलबीर पंच भक्ता की ढाणी 500 रुपये, प्रकाश ठेकेदार बुरियावास की ढाणी 100 रुपये, और किरसन सुबह सिंह सनोप किरसन यादव ढाणी लालावाड़ी 1 चीनी की बोरी। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हाँ, जयराम यादव ढाणी लालावाड़ी 2100 रुपये वो दे रहे हैं, और संतलाल 2100 रुपये दे दे, 2100 रुपये आगे संतलाल, और अल्टरनेटर वाले और भाई दिनेश पहलवान यदि हैं, पानी की व्यवस्था दिए, रात को भी दिए, दाताराम सैनी कल से पानी की व्यवस्था दे रखी है, आप हैं तो आइए, आपका वेलकम होगा, स्वागत होगा। और सैनी टेंट हाउस हमीरपुर जिनकी छाया में आप और हम बैठे हैं, भाई तोताराम जी सैनी, और अच्छी व्यवस्था देते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जयपाल यादव ढाणी लालावाड़ी जो सामने डेयरी है, उनकी तरफ से अब तक 35 लीटर, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ दूध जो भी लगता है वो मेरी तरफ से फ्री, तो अब तक हमारे यहाँ 35 लीटर दूध उनकी तरफ से आ चुका। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल भाई। और जीतू ठेकेदार आए थे कि जीतू, हाँ जीतू ठेकेदार, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे तो आप आ जाओ। और पपली और जितने भी जो जिनकी सेवा है आप अपना लगवा लो और हो जाओ तैयार। हाँ, मैं आपके बीच में जाता नहीं रहूँगा, जिनका मैंने नाम बोला है आप आ जाइए, कमेटी की तरफ से आपका स्वागत है, वेलकम है, आ जाइए, बोलिए। चलो, गिरधर सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष यादराम यादव राधेश्याम जी सैनी 500 रुपये दे रहे हैं, और आप भी आ जाओ, वेलकम है, ले लो। बजारियो जड़ जमना के तीर जड़ बरबाने गई गुजरिया पकड़ो दखनी चीर। क्या बात है, भगवान कृष्ण कर गुजरिया का कहीं माता होती, देखो जी।
मोहब्बत ने यद कर दे खून को पानी राधा थारी मोहब्बत ने यद कर दे खून को पानी खून को पानी रा कर दी खून को पानी राधा थारी मोहब्बत न यद कर दी खून को पानी शाबाश शाबाश। ये कलाकारों को करना पड़ेगा, लेकिन सभी श्रोता ताली बजाए कलाकारों को सब। आइए रतिराम जी, आपने 11,000 रुपए का दान, 11,000 रुपए। और आइए रतिराम जी, रमेश जी आप दोनों आइए और आपका स्वागत है, वेलकम है, खड़े हुए और आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जनता की तरफ से। एक बार रतिराम जी का जोरदार ताली बजा करके करतल ध्वनि से इनका स्वागत। आइए रमेश जी। एक मोटरसाइकिल लेकर ले आओ, डांस के लिए एक मोटरसाइकिल ले आओ कोई सी भी। भाई सुने, हाँ रमेश जी वेलकम आपका। भाई रतिराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपकी संस्था दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ती रहे और इसी प्रकार से आप प्रभु के चरणों में सेवा देते रहे। भाई सुने, मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ करतब दिखाना चाह रहे हैं, देखने की इच्छा है। लेकिन सुनिए, इन्होंने मांगी है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। देख, करतब दिखाने के लिए तो दे दी जाएगी, लेकर जाओगे तो नहीं दी जाएगी। वाह 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 वाह। या तो अपने के ऊपर आ गए हो, बिल्कुल आ गए तो मेरे तो हाथ लाके जिंदगी में लेर बागूंगा जी को खजब में तो जनता के बीच में दियोड़ी तो ले जाऊंगा। ये लोग थोड़ा थोड़ा आगे होकर बैठ जाओ ना, खूब जगह जी। और के पब्लिक आ रही, बैठ जाओ, दुख की पार आ जाओ।